हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया, मजा कर रहे हैं। चलिए इस मजे में ना जल्दी से फटाफट मैथ्स का एक टॉपिक कर लेते हैं। घबराओ मत, मैथ्स वैसे नहीं करेंगे यार जैसे स्कूल टीचर्स कराते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फन वे में एक ऐसी सिचुएशन लेके करेंगे, आपको भी मजा आएगा यार। ये चीज तो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे मैथ्स लगती है। वाह, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो उसी चीज को कैरी ऑन करेंगे। ये सिचुएशन जो सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है, ये एसोसिएट करती है खुद को हमारे चैप्टर नंबर 3 के साथ, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस के बारे में तो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आए हो। टू वेरिएबल्स का सिस्टम वहां पे भी हमने पढ़ा। तो जल्दी से इस सिचुएशन को देखते हैं, इसको समझोगे, अपने साथ एसोसिएट करोगे तो जल्दी से चुटकी में इसको सॉल्व भी कर डालोगे यार। बहुत आसान सिचुएशन है। क्या है सिचुएशन? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। अब ये सिचुएशन बात करती है डेव के बारे में, जिसे कि फ्रूट्स खाने की एक अजीब सी हैबिट है कि एप्पल जितने भी खाएगा वो हमेशा बनाना के कंपैरिजन में आधे होंगे। मार्केट से जाता है, कुछ पैसे खर्च के एप्पल और बनाना लेके आता है, सवाल पूछता है कितने बनानास डेव खाता है। अब यार फ्रूट्स तो आप लोग भी खाते हो, मार्केट आप भी जाते हो, फ्रूट्स क्या वेजिटेबल्स की बात कर लीजिए, कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो एक से ज्यादा आइटम वहां पे भी लेके आते हैं। कभी सोचा है कि ये सारी सिचुएशंस को हम लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में डाल सकते हैं? देखा कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है। Hey guys, my name is Deepak Sharma and with SPS Varsity, I'm going to give you a lecture, a lesson where you will find out that this is going to look at the mathematics in a new way. So let's have a look at this. आपको लीनियर इक्वेशन का स्ट्रक्चर पता है? सो मैं उसको थोड़ा सा ना आपके साथ रिवाइज करने वाला हूं। लीनियर इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है? if I recall about it, I'm going to write down this over here. We all know that in two variables it is given as ax plus by plus c equal to 0. ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन का स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में हमने देखा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है और इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ओके सो मगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, क्या हम यहाँ पे डेव की सिचुएशन में ये चीजें डाल सकते हैं? लीनियर इक्वेशन को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक लीनियर एक इक्वेशन। पॉलिनोमियल्स आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, वहां पे हमें पता चला था कि जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे जो लीनियर वर्ड है इसका मतलब यही है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्सप्रेशन की जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। अब पॉलिनोमियल नहीं है, अब वो इक्वेशन है, इसका मतलब वहां पे एक इक्वल टू का साइन होने वाला है एक्सप्रेशन के अंदर। इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, मगर जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं ऑन स्टैंडर्ड नोट दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? देखिए नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर इक्वेशंस व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, रीड आउट कीजिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। एक्स वाई क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। और a b c क्या है? फिर से रिकॉल कीजिए, a b c होते हैं हमारे रियल नंबर्स। तो एक एग्जांपल फटाफट से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर कंपेयर करूं इसे हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू आएगी -3 और c की वैल्यू आ रही है 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मगर क्या कोई एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डाल सकते हैं? बिल्कुल, लेट्स ट्राई दैट। ओके सो आई एम गोइंग टू गिव यू दिस एग्जांपल, 1/2x प्लस √3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अरे भाई ये तो कोएफिशिएंट्स जो हैं वो बड़े ही अलग तरह के हैं, क्या ये डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हैं? देखिए यहाँ तो यार सिंपल सा फंडा है ना, a कितना है 1/2, b कितना है यहाँ पे √3 और अल्टीमेटली c हमारे पास कितना है -7। क्या ये सारे रियल नंबर्स हैं? बिल्कुल, रियल नंबर्स में रैशनल, इररेशनल, इंटीजर्स सारे तरह के नंबर आते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो ये है रैशनल, ये है एक इररेशनल जो √3 है और यहाँ पे -7 ये एक इंटीजर है हमारे पास। तो जब तक ये रियल की कैटेगरी में है इसका मतलब ये जस्टिफाई करता है। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हमारा चैप्टर बात करता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ। तो इसका मतलब हमें एक टाइम पे दो इक्वेशंस को इकट्ठे डील करना पड़ेगा। इसका मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी द सिचुएशन वेयर वी हैव टू गो विद टू इक्वेशंस इन वन गो। 2x minus 3y plus 4 equal to 0, 1/2x plus √3y minus 7 equal to 0। ये दो इक्वेशन जब हम इकट्ठे डील करेंगे तो दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। पेयर मींस जोड़ा, तो दो इक्वेशंस हैं एंड वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर दैट हाउ दे लुक लाइक, how from a situation given to us we can frame, and later on when we continue with this series we will learn how to solve these। so इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई एक सिचुएशन हमारे पास दे रखी है, वहां से हम लीनियर इक्वेशंस कैसे फ्रेम करते हैं। आई नो 9th क्लास में भी किया था भाई, मगर फिर से
यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, वहां पे एक ही इक्वेशन होती थी, सिचुएशंस नहीं होती थी, हमने यहाँ पे सिचुएशन को असेस करना है। लेट्स गो बैक टू द सिचुएशन ऑफ द डे वेयर वी हैव टू लुक फॉर दैट, वहां से हम लीनियर इक्वेशंस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव यू दैट equation again, that situation again. Let's have a look at that. So here is the situation now. So what is given to us? The very important thing is when you read the statement, you must identify where the mathematics is involved. Okay, from that situation we can assess for our linear equations. So we are going to start that back again. Okay, so what is given? Read out the statement. The number of times Dave eats an apple is half the number of bananas he eat. अब देखो यहाँ पे हाफ द नंबर ऑफ, मतलब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है ना, तो यहाँ पे जहां पे ईट्स एन एप्पल इज द हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स ही ईट्स ए बनाना है, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ही गोज टू द मार्केट एंड स्पेंड्स ₹57। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस टैग दे दिया कि उसके पास 57 रुपए थे। अब मैथ्स फिर से इन्वॉल्व होने वाला है। इफ वन एप्पल कॉस्ट ₹9 एंड वन बनाना कॉस्ट ₹5, तो कितने उसने बनाना खरीदे होंगे, और खाने की सिचुएशन के हिसाब से उसने पूछा है How many apples and bananas does Dave eat? So क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि वो कितने खाएगा। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं करना है। पहली बात तो भैया हमें यहाँ पे ये इक्वेशन बनानी तो आए, तभी तो पता चलेगा उसे सॉल्व कैसे करें। मैं इक्वेशन बना नहीं सकता, उसे सॉल्व करने के मेथड्स पे पहले से ही हम दिमाग खर्चने लगे हैं, ऐसा नहीं करना है भाई, पहले तो इक्वेशन बनाना सीखते हैं। तो जो सिचुएशंस हमारे पास गिवन थी उसी पे बात करते हैं। अब मुझे नहीं पता हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, कितने बनानास हैं, हमारे पास क्या भाई मतलब डेव के पास कितने एप्पल्स हैं और कितने बनानास हैं। लेट्स हैव दिस, लेट नंबर ऑफ एप्पल्स Dave have। अब हमें नहीं पता तो मैं इसे मान लेता हूं A, ओके, कैपिटल A मान लेता हूं। आप इसे वेरिएबल की फॉर्म में लेके चलना चाहते हैं, आप X भी ले चलते हैं, हमें इसमें से कहीं कोई घबराने वाली सिचुएशन नहीं होने वाली। एप्पल्स डील कर ली है, बनानास भी करने हैं। लेट द नंबर ऑफ बनानास Dave have, कितने बनाना है हमें वो भी नहीं पता है, मगर सेम तो नहीं है। ये तो कहीं पे भी लिखा कि एप्पल्स और बनाना सेम होने हैं, जबकि ये दे रखा है कि एप्पल्स बनाना का हाफ होने वाले हैं, ये गिवन है। तो बनानास के लिए मैं यूज कर लेता हूं बी, ए का एप्पल और बनाना का बी। अब गिवन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, गिवन इज एप्पल्स आर हाफ इन कंपेयर टू द नंबर्स ऑफ बनाना। तो अगर बनाना का हाफ करूंगा तो एप्पल्स आ जाएंगे, मतलब मान लीजिए उसके पास 10 बनाना थे, उनका हाफ करूंगा तो कितना, 5 उसके पास एप्पल्स हैं। तो एप्पल्स किसके बराबर हैं, हाफ ऑफ बनाना है। ये यहां से क्या कोई इक्वेशन निकल सकती है, ये हमारे पास गिवन है। तो यहां से देखिए मैं इक्वेशन कैसे बनाता हूं, 2a इज इक्वल टू बी, इसे लिख सकता हूं 2a माइनस बी इक्वल टू 0। तो लीजिए हमारे पास पहली लीनियर इक्वेशन आ गई इस सिस्टम में से। सिंपल था, बड़ा मुश्किल नहीं था यार। दूसरा मैथ्स कहां है हमारे पास, जो सिचुएशन है उसने कहा मार्केट में गया, एक बनाना का सवाल है भाई और एक एप्पल का सवाल है। तो क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ वन बनाना इज इक्वल टू हाउ मच, 5 रुपीज। मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, रुपीज का सिंबल नहीं डाल रहा हूं, 5 का मतलब हमें पता है। कॉस्ट ऑफ वन एप्पल, अगर मैं एप्पल की भी बात करूं, इसके कितने रुपीज थे, 9, और उसने टोटल कितने पैसे थे उसके पास, 57। तो अरे भाई टोटल एप्पल तो हमने मान के चला उसके पास एक के ₹9 है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ए एप्पल्स इट इज इक्वल टू 9a। अगर 1 है तो 9 रुपए, 2 है तो 18 रुपए, 3 है तो 27 रुपए, और a है तो 9 का मल्टीप्लायर ही बनेगा 9a। कॉस्ट ऑफ बी बनानास, इसी वे से चलेंगे तो वो कितना बन जाएगा भाई, 5b। और टोटल रुपए कितने थे उसके पास, अब तो आप इक्वेशन बना ही लोगे। तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आने वाली है यहां से कि टोटल पैसे कितने खर्चे जब उसने 9a एप्पल्स और 5b बनाना लिए, 57। 9a एप्पल्स और 5b बनानास, इसके लिए उसने पैसे खर्चे थे 57। इसे मैं अगर मॉल्ड करूं तो मेरे पास आएगी 9a प्लस 5b माइनस 57 इक्वल टू 0। तो लीजिए मेरे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन आ गई है। क्या ये लीनियर इक्वेशंस हैं, ध्यान से देखिए, a b और c ढूंढेंगे। अगर यहाँ पे xy की जगह पे a भी लिए थे, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर आप यहाँ पे xy भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक तरह से कौन सी फॉर्म है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर कॉफिशिएंट देखूं तो मेरे पास a कितना है 2, b कितना है -1 और c कितना है इस क्वेश्चन में 0। और अगर यहाँ देखूं तो a कितना है मेरे पास 9,
B कितना है मेरे पास 5 और C कितना है मेरे पास -57। तो देखा दोस्तों, एक इस सिचुएशन में से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस निकाला ना। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हम लीनियर इक्वेशंस को निकाल सकते हैं। कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, जाइए मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। सो दीज आर द कॉमन एरियाज वेयर वी कैन फील द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज रिक्वायर्ड एंड दे आर फ्रॉम रियल लाइफ केसेस। लाइक पहला केस, एज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब एज का कंपैरिजन चल रहा हो सिचुएशन में, तो वहां पे हमें लीनियर इक्वेशंस के साथ एनकाउंटर करना पड़ सकता है। फिजिक्स में या साइंस में चले जाओगे तो स्पीड, टाइम, वेलोसिटी या ऐसी जो भी टर्म्स हमारे पास इन्वॉल्व होंगी वहां पे भी लीनियर इक्वेशंस आ सकती हैं। मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, जहां पे पैसों का लेन देन होना हो, वेजेस का लेन देन होना हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम के साथ डील कर रहे हो, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं जहां पे हमें लीनियर इक्वेशंस मिलती हैं। इसके अलावा फिजिक्स में चले जाओगे तो फोर्स और प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आती है, क्योंकि इनके एक्सप्रेशन कुछ नहीं होते, लीनियर इक्वेशंस ही होती हैं। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ये सारी चीजें साइड बाय साइड चलती रहती हैं। तो ऐसे पता कैसे चलेगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी पता चलेगा रियल लाइफ की सिचुएशंस क्या होती है। तो दो यहां पे मैं आपके साथ बड़े ही सुंदर से क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं जो हमें रियल लाइफ से लिए गए हैं और इन्हीं में से किसी एक में से निकल के आए हैं, और आप एसोसिएट करोगे कि यार ये चीजें तो हम पढ़ते रहे हैं, यहाँ पे मैथ्स इन्वॉल्व होता है, वाओ हाउ वी कैन डू दैट। सो लेट्स हैव अ लुक एट दोस टू क्वेश्चंस नाउ। सो हियर आर द टू एग्जांपल्स वेयर यू कैन लुक फॉर टू लीनियर इक्वेशंस एट ए टाइम। एक भी मिले तो चलेगा, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास यहां से लीनियर इक्वेशंस निकलनी चाहिए। तो पहली सिचुएशन क्या है कि कोई एक कार ट्रेवल करती है सिटी ए से लेके सिटी बी तक एक पर्टिकुलर टाइम में, 5 घंटे लगते हैं उसे पहुंचने में, और वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है 600 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। अब आपको स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के फॉर्मूले तो आते हैं ना फिजिक्स में से, वहां से यहाँ पे लगाएंगे तो आप देखोगे कि जो ये वैल्यूज दे रखी हैं अगर आप उनमें पुट करोगे तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बनने लग जाएगी। विल डू दैट, मैं आज इनका सोल्यूशन नहीं डिस्कस करूंगा, मैं अगले पार्ट में इनका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। अभी के लिए तो ये आपको होमवर्क टास्क होने वाला है। अगर आप प्रॉब्लम नंबर 2 देखो तो एक डॉटर और फादर की एज कंपेयर की गई है कि आज की डेट में डॉटर की एज कितनी है 1/4 है, और अगले 7 साल में वो एज कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो फादर और डॉटर की एज पता करो भाई। एज पता करना कैसे है, स्पीड कैसे निकालनी है, ये सारे काम जो है हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, आने वाली क्लासेस में। अभी तो हमने सिर्फ ये सीखना है कि अगर ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस हमारे पास आती हैं तो हम लीनियर इक्वेशंस उनमें से फ्रेम कैसे करेंगे भाई। फ्रेम करेंगे, लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होंगी तभी तो उसे सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट इज द टास्क फॉर यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस इंटरेस्टिंग वेज से मैथमेटिक्स सीखने के लिए देखते रहिए एसपीएस यूनिवर्सिटी के चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और हिट द लाइक बटन फॉर दैट। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।